कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। वायुदाब मापने का यंत्र है बेरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके, ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आ जाएगा आपका सभी जीवधारी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचतंत्र शामिल नहीं है? तो सिंधु इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अब है आपके रिक्त स्थान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के अध्ययन को राजस्थान। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान से चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अवक्षय। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। द्वैत भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पूरा यह सत्य सत्य रहेंगे। यहाँ से भौतिक भूगोल क्या है, द्वैतवाद क्या है, वे कारक कौन कौन से हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, जलवायु से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, भारत विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम लिखना है। वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप में अंतर। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखना है। पृथ्वी के पर तापमान की पेटियों का वर्णन कीजिए। ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है? पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आपको बताना है। उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को